सुदूर नागलोक की राजकुमारी नागिनी असाधारण सुंदरता और रहस्यमयी शक्तियों से परिपूर्ण थी। उसका जीवन नागलोक के कठोर नियमों और सीमाओं से बंधा हुआ था, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। एक दिन जब वह पृथ्वी पर भ्रमण कर रही थी, उसकी मुलाकात राजकुमार अरुणेश से हुई। राजकुमार उसकी सुंदरता और गरिमा पर मोहित हो गया। नागिनी ने भी पहली बार किसी मनुष्य से प्रेम किया, लेकिन यह प्रेम सरल नहीं था। देवताओं ने पहले ही नागलोक और मानवलोक के बीच संबंधों पर प्रतिबंध लगा दिया था। दूसरी ओर असुर नहीं चाहते थे कि नागलोक की शक्ति किसी मनुष्य के साथ बांटी जाए। जैसे ही देवताओं को इस प्रेम का पता चला, उन्होंने नागिनी को शाप देने का निर्णय लिया। यदि वह मनुष्य के साथ पृथ्वी पर रही, तो वह अपनी नाग शक्ति खो देगी। असुरों ने भी चाल चली। वे जानते थे कि नागलोक की शक्ति उन्हें अमर बना सकती है। उन्होंने योजना बनाई कि राजकुमार अरुणेश की हत्या कर दी जाए, जिससे नागिनी कमजोर होकर उनकी दासी बन जाए। लेकिन नागिनी ने हार नहीं मानी। उसने भगवान शिव की आराधना की और उनसे वरदान मांगा। यदि प्रेम सच्चा है, तो कोई भी शक्ति उसे मिटा नहीं सकती। शिव प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने नागिनी के प्रेम की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने उसे 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरने को कहा। क्या वह प्रेम के लिए अपनी अमृता त्याग सकती है? क्या वह दूसरी अश्वमेध यात्रा में सत्य के लिए लड़ सकती है? क्या वह प्रेम के लिए मृत्यु को स्वीकार कर सकती है तीसरी परीक्षा में? रानी की परीक्षा शुरू होती है। अग्नि परीक्षा है, अमृता का बलिदान। भगवान शिव ने नागिनी से पूछा, यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है, तो क्या तुम अपनी नाग शक्ति का त्याग करोगी? यह नागिनी के लिए अत्यंत कठिन निर्णय था। नागलोक में जन्मी हर नाग कन्या को अमृता का वरदान दिया जाता है, लेकिन यदि वह यह परीक्षा पास कर लेती, तो वह एक साधारण मनुष्य बन जाती। इस बात का लाभ उठाने के लिए असुरों ने अग्नि में घी डाला। वे राजा अरुणेश के सपनों में आकर बोले, यदि नागिनी अमर नहीं रही, तो वह शीघ्र मर जाएगी। क्या तुम एक नश्वर प्रेमिका के लिए अपना जीवन जोखिम में डालोगे? राजकुमार भ्रमित हो गया, लेकिन नागिनी ने बिना झिझक कहा, यदि प्रेम की सच्चाई अमृता से ऊपर नहीं है, तो यह प्रेम व्यर्थ है। मैं अपनी अमृता त्यागने को तैयार हूं। जैसे ही नागिनी ने अपनी नाग शक्ति त्यागी, भगवान शिव मुस्कुराए और अगली परीक्षा की घोषणा की। दूसरी परीक्षा अश्वमेध यात्रा में नागिनी को सत्य और न्याय की रक्षा के लिए एक कठिन यात्रा पर भेजा गया। उसे उस भूमि पर जाना था जहां अधर्म और अंधकार का राज्य था, और वहां जाकर उसे प्रेम का प्रकाश फैलाना था। यह यात्रा आसान नहीं थी। असुरों ने जगह जगह माया फैला रखी थी। एक जंगल में नागिनी को झूठे स्वप्न दिखाए गए कि राजकुमार अरुणेश ने उसे धोखा दिया है। वह अब किसी और से विवाह करने जा रहा है। नागिनी का हृदय कांप उठा, लेकिन उसे अपनी आत्मा की आवाज सुनाई दी, यदि प्रेम सच्चा है, तो माया की छाया उसे नहीं तोड़ सकती। नागिनी ने विश्वास किया और आगे बढ़ी। जब वह अपने गंतव्य पर पहुंची, तो उसने देखा कि असुरों ने गांव के निर्दोष लोगों को बंदी बना लिया है। उसने उन्हें मुक्त किया और अपनी सत्य की यात्रा पूर्ण की। अब उसे अंतिम परीक्षा से गुजरना था। जीवन और मृत्यु की परीक्षा अब सबसे कठिन परीक्षा थी। भगवान शिव ने घोषणा की, यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है, क्या तुम अपने प्रेमी के लिए मृत्यु स्वीकार कर सकती हो? इस परीक्षा का लाभ उठाने के लिए असुरों ने नागिनी पर एक विषैला बाण चला दिया। यदि वह बाण नागिनी को लग जाता, तो उसकी मृत्यु हमेशा के लिए हो जाती। नागिनी बिना किसी भय के आगे बढ़ी। वह असुरों के सामने डटकर खड़ी हो गई। लेकिन तभी राजकुमार अरुणेश दौड़ते हुए आया। उसने वह बाण अपने सीने पर ले लिया। अगर प्रेम का अर्थ बलिदान है, मैं तुम्हारे लिए अपना जीवन बलिदान कर दूंगा। ये कहते ही अरुणेश बेहोश हो गया। नागिनी चीख उठी, हे शिव, प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि आप दूसरों के लिए बलिदान करते हैं। भगवान शिव प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिया कि अरुणेश को मृत्यु से जीवन वापस मिलेगा और नागिनी को अपनी नाग शक्ति फिर से प्राप्त होगी। नागिनी ने प्रेम, बलिदान और विश्वास की तीनों परीक्षाएं पास कर ली थी, लेकिन यह अब स्पष्ट नहीं था कि क्या देवता और असुर उसके प्रेम को स्वीकार करेंगे। भगवान शिव ने देखा कि नागिनी और अरुणेश का प्रेम भावनाओं पर नहीं था, बल्कि उन्होंने एक दूसरे के लिए हर सीमा पार कर दी थी। भगवान शिव ने घोषणा की, सत्य का मार्ग कठिन होता है, लेकिन
जिसने प्रेम का मार्ग जिया है, उसने मुझे प्राप्त कर लिया है। उन्होंने वरदान दिया कि राजकुमार अरुणेश को नया जीवन मिलेगा, नागिनी को उसकी नाग शक्ति पुनः प्राप्त होगी, लेकिन वह अब एक विशेष रूप में होगी। मानवलोक और नागलोक के बीच प्रेम का बीज पहली बार स्थापित हुआ। अब नागिनी केवल नाग कन्या नहीं रही, वह एक दिव्य रूप में परिवर्तित हो गई। वह न तो पूरी तरह मानव रही और न ही पूरी तरह नाग। वह एक ऐसी शक्ति बन गई जो दोनों लोकों में रह सकती थी। जब असुरों ने देखा कि उनकी सारी योजनाएं विफल हो गईं, तो उन्होंने युद्ध समाप्ति की घोषणा की। लेकिन अब नागिनी और अरुणेश अकेले नहीं थे, नागलोक और देवता उनके साथ थे। युद्ध भीषण था, लेकिन नागिनी ने अपनी नई शक्ति का उपयोग कर असुरों को हराया। उसके मुख्य सेनापति असुरध्वज नागिनी के हाथों मारा गया। अब केवल प्रेम ने परीक्षा ही नहीं जीती, बल्कि युद्ध भी जीत लिया। अरुणेश और नागिनी का विवाह भव्य रूप से हुआ। इस विवाह ने सिद्ध कर दिया कि प्रेम किसी भी बंधन से ऊपर है। न कोई जाति, न कोई समाज, न कोई शक्ति और न ही कोई अमृत इसे रोक सकता है।